Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we will discuss about the part 3 of valence bond theory or hybridization theory for coordination complexes, and we shall discuss particularly from coordination number 5 to coordination number 7 complexes and their. So iron pentacarbonyl example belongs to coordination number 5 coordination complexes. तो अगेन वी शैल फर्स्ट डू दी चार्ज सेपरेशन स्टेप। तो अगर आप देखें कि इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई आयनिकली स्पीशी अटैच नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनाइल जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है आयरन भी न्यूट्रल है। दिस इज़ द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन विच इज़ 4s2 3d6। इसी कॉन्फ़िगरेशन को जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज़ 3d6 4s2 एंड 4p सिस्टम। का आयरन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें रिमूव नहीं करेंगे एंड आयरन विल बी यूज्ड एज इट इज़। हाउएवर वी शैल डू rearrangement as we have shown in the form of star. So as carbonyl is a strong field ligand, so all electrons will be pair up. तो अगर आप देखें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने बैकवर्ड जा सकते हैं मैक्सिमम इन्होंने पिछले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको पहले फिल किया है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो गए हैं, नाउ एम्प्टी हैव बीन क्रिएटेड। अब अगर आप देखें कि दिस इज़ आयरन पेंटाकार्बोनाइल, तो यहाँ पर हमें 5 एम्प्टी ऑर्बिटल जो हैं वो चाहिए। तो एक डी का ऑर्बिटल, एक एस का एंड 3p ऑर्बिटल्स, दीज आर 5 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, दे विल कंबाइन टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म न्यू 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हैं? DsP3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है और इस तरह के जो हैं 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऑल आर एम्प्टी एंड कार्बोनाइल के पास जो लोन पेयर है वो जिस ऑर्बिटल में पड़ा है वो ऑर्बिटल इस DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना देगा। ऑल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हेयर आर सिग्मा। एंड स्पेस में ये अरेंज किस तरह होते हैं? दे आर अरेंज लाइक दिस, कि दे अरेंज इन अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म। सो अगर आप देखें कि पहले ये एक जो है वो ट्राइगोनल बनती है और उसमें ये जो 3 कार्बोनाइल हैं इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। उसके बाद एक जी एक्सिस से ऊपर से और एक नीचे से ये कार्बोनाइल जो है वो आकर इस ज्योमेट्री के साथ अटैच होते हैं। एक्सियल कार्बोनाइल का इस इक्वेटोरियल कार्बोनाइल के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है, वेयर एज एक्सियल के साथ 180 डिग्री का एंगल होता है। सो एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स इन दिस ज्योमेट्री। सो ये जो 3 ट्राइंगुलर बना रहे हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। और ये जो ऊपर और नीचे वाले 2 हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली दी एक्सियल बॉन्ड्स। सो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इज़ द ज्योमेट्री और शेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम कुछ और टर्म्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज़ एक्चुअली द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड सिमिलरली इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो होते हैं डायामैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें कि ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल आर पेयर्ड अप, और यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा इनके साथ इन दी फॉर्म ऑफ पेयर, वो भी पेयर अप होंगे। तो देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो टर्म नई इंट्रोड्यूस की है हमने, जो कि हम पहले जो है वो नहीं कर रहे थे, दैट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखें कि अगर आप इस 4s शेल को इंक्रीज़ करें तो यहाँ पर 4s है, यहाँ पर 4p है और यहाँ पर स्टिल 4d भी एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ नॉट यूज्ड। तो हमने यहाँ पर d कौन सा यूज़ किया है कि ये 3d यूज़ किया है रैदर दैन 4d। तो आगे ऐसी एग्जांपल्स आएंगी कि जहाँ पर हम 4d भी यूज़ करेंगे, तो इसीलिए इस स्टेज पर देयर इज़ नेसेसिटी टू मेक अ डिस्टिंक्शन कि आइदर डी ऑर्बिटल इनर यूज़ हुआ है या आउटर यूज़ हुआ है। सो हेयर इनर यूज़ हुआ है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ दी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस।
रिमेंबर दैट के जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। वाई दे आर स्टेबल ये थ्योरी हमें नहीं बताती है, लेकिन जो नेक्स्ट थ्योरी है विच इज़ अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो हमें ये बताती है कि वाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोबाल्ट हेक्सा अमीन कॉम्प्लेक्स एंड इट बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगेन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल चार्ज जो है वो +3 है, तो अमोनिया इज़ न्यूट्रल, तो कोबाल्ट पर हम +3 जो है वो प्लेस करेंगे तो फिर ये चार्ज जो है वो बैलेंस होगा। दिस इज़ द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट विच इज़ 4s2 3d7, और इसी कॉन्फ़िगरेशन को जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे सो हेयर इट इज़ 3d 4s एंड 4p। 4s में 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स में देखें, कॉम्प्लेक्स में जो है कोबाल्ट +3 फॉर्म में है, तो हम इसको +3 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखें 2 ही s वाले रिमूव होंगे और इसमें से एक जो है हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। लेकिन अगेन यहाँ पर देखें कि क्योंकि अमोनिया जो है वो अटैच है एंड अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोबाल्ट के वो उनको पेयर अप कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स भी बैकवर्ड चले जाएंगे तो यहाँ पर हम कोबाल्ट की रीअरेंजमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें 2 d के एम्प्टी हो गए ऑर्बिटल्स, 1 s का एंड 3 p के ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल देखें तो यहाँ पर 6 अमोनिया है, सो इट मींस वी नीड 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये कंबाइन करेंगे एंड हाइब्रिडाइज होंगे एंड 6 ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हर ऑर्बिटल का जो नेम है वो है अब d2sp3। ऑल 6 आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड अमोनिया के ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा है वो ऑर्बिटल d2sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड 6 अमोनिया विल बी अटैच्ड टू द कोबाल्ट थ्रू सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्पेस में अरेंज होते हैं इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लाइक दिस। सो दिस इज़ द ज्योमेट्री और शेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन में 4 आपके अमोनिया पड़े हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 190 का है। एक्सियल का नीचे वाले एक्सियल के साथ 180 डिग्री का होता है एंड इक्वेटोरियल का एक्सियल के साथ ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अगेन दिस ऑर्बिटल दिस कॉम्प्लेक्स इज़ अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि आउटर डी ऑर्बिटल भी है, लेकिन हमने यहाँ पर इनर डी यूज़ किया है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फर्दर ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर अप नहीं है। अगर आप इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अमोनिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया है। अब इस कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज़ वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर, और ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको प्लेस करेंगे तो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। सो दिस वाज द ऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ पोटाशियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट कॉम्प्लेक्स है। अगेन दिस आल्सो बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो पहला स्टेप जो है वो हम चार्ज सेपरेशन का करेंगे। 3 पोटाशियम्स आर अटैच, हर पोटाशियम पर पॉजिटिव होता है तो 3 पर +3 होगा, तो कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल चार्ज -3 होगा। हर फ्लोराइड पर -1 होता है, 6 पर -6 होगा चार्ज। कोबाल्ट पर +3 चार्ज जब हम करेंगे तो बाहर ये जो सफ़ियर के ऊपर -3 है वो बैलेंस होगा। दिस इज़ दी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 7, और इसी को जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे सो इट विल बी रिटन लाइक दिस 3d7 4s2 4p 0। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स में देखें, कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है वो +3 फॉर्म में है, तो हम इसको +3 फॉर्म में लेकर आएंगे बाय रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्रॉम s ऑर्बिटल एंड 1 फ्रॉम d ऑर्बिटल। तो अब अगर आप देखें कि दिस इज़ दी करंट सिचुएशन। नाउ एज फ्लोराइड इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड
कि जो हैलोजन्स होते हैं ये सारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ये क्यों वीक फील्ड हैं और अमोनिया और कार्बोनाइल क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो हमें ये थ्योरी नहीं बताती, बट वी शैल डिस्कस इट इन नेक्स्ट थ्योरी। सो एज कोबाल्ट में ये जो फ्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करेगा। जब पेयर अप नहीं करेगा तो यहाँ पर हमें एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए 6, लेकिन करंटली यहाँ पर जो कम्प्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो हैं 4, 1s एंड 3p। तो व्हाट वी विल डू कि इसके पास एक 4d ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है जो कि अभी कंज्यूम नहीं हुआ, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। सो 1 टाइम s, 3 टाइम p एंड 2 टाइम d ऑर्बिटल्स, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म undergo hybridization and to form 6 hybrid orbitals, और उनका जो नेम है वो है sp3d2, all are empty and the lone pair that is present in the fluoride molecule, that orbital will overlap with this sp3d2 orbital। so यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बनेंगे एंड 6 फ्लोराइड जो हैं दे आर अटैच्ड थ्रू सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं देन दे आर अरेंज्ड इन अगेन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म। सो दिस इज इट्स ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री भी कहते हैं। कि अगर आप देखें कि ये जो हैं 4 जो फ्लोराइड हैं दे आर मेकिंग स्क्वायर प्लेनर, और ये ऊपर और नीचे से ये बाई पिरामिडल बना रहे हैं। तो अदर जो कॉमन नेम है उसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि ये इसकी 8 साइड्स बन रही हैं, 4 ऊपर से बन रही हैं और 4 जो हैं वो नीचे से बन रही हैं। सो इस फॉर्म में अगर आप देखें इसके 8 फेसेस हैं, दैट इज़ वाई दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ यहाँ पर एक चेंज है वो ये है कि एक तो हमने d ऑर्बिटल आउटर यूज़ किया है, सो दैट इज़ वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ वीक और लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट हम इसको डिस्कस करेंगे कि वाई दिस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज़ वीक। नेक्स्ट जो है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे दे ऑल विल बी पेयर्ड अप, लेकिन इस कोबाल्ट के पास जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर अनपेयर्ड फॉर्म में पड़े हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि दिस कॉम्प्लेक्स इज़ पैरामैग्नेटिक, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। तो अगर आप देखें जस्ट हमने लिगेंड को चेंज किया है एंड लिगेंड इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, तो पूरे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। ना सिर्फ इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर बल्कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी लेसन हुई है। सो नाउ दिस कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर 7 एज वी आर सीइंग हियर दैट 7 फ्लोराइड्स आर अटैच्ड विद दिस सेंट्रल मेटल एटम। दिस इज़ नायोबियम। वनेडियम के नीचे जो है वो ग्रुप में होती है नायोबियम। फर्स्ट स्टेप वी विल डू चार्ज सेपरेशन, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर -2 है। 7 फ्लोराइड्स अटैच हैं तो इन पर -7 होता है, तो नायोबियम पर +5 करेंगे तो ये जो बाहर -2 चार्ज है वो बैलेंस होगा। दिस इज़ द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नायोबियम। इसको जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल राइट इट लाइक दिस। सो इट इज़ 4d3 5s2 एंड 5p0 सिस्टम। अगेन कॉम्प्लेक्स में नायोबियम जो है वो +5 फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिमूव कर देंगे, और अब इसका ये 4d भी कम्प्लीटली एम्प्टी है, 5s भी कम्प्लीटली एम्प्टी है एंड 5p भी कम्प्लीटली एम्प्टी है। नाउ वी रिक्वायर 7 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पर 7 फ्लोराइड जो हैं वो हमने अटैच करने हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो हमें 7 ऑर्बिटल चाहिए नायोबियम के एम्प्टी। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं कि 5d ऑर्बिटल्स, 6th s ऑर्बिटल, 7 8, टोटल हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से हमने यूज़ सिर्फ 7 करने हैं बिकॉज वी हैव टू अटैच ओनली 7 फ्लोराइड्स विद नायोबियम थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर आप देखें तो आप यहाँ से भी इनको कंबाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कंबाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में
जब आपके पास ऑर्बिटल ज़्यादा अवेलेबल हो और लिगेंड्स कम हो तो आपने इधर से कंबाइन करना शुरू करना है। तो हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 तो हम ये ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए। उसकी रीज़न क्या है कि एक्चुअली एस जो है वो हर हाइब्रिडाइजेशन में कंज्यूम होता है, उसके बाद जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो पी की होती है एंड देन जो है वो डी की होती है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हमने ऑलवेज ये एक रूल बना लिया है कि वी विल यूज़ दिस डायरेक्शन रादर दैन टू गो फ्रॉम दिस टू दिस। सो बहरहाल यहाँ पर अब हमने 3 डी के ऑर्बिटल्स, एक एस एंड पी के 3 जो हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस तरह के 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर कम्प्लीटली एम्प्टी जो हैं वो बनेंगे। और 7 फ्लोराइड जो हैं उनमें जो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं दे विल ओवरलैप विद D3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू मेक 7 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स और ऑल जो ये बॉन्ड हैं दे ऑल आर सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। नो ये ऑर्बिटल जो स्पेस में अरेंज होते हैं दे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। देखें ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से बड़ी मिलती जुलती है। वहाँ पर हमने ट्राइगोनल बनाई थी, यहाँ पर हमने पेंटागोन बनाई है। अगर आप देखें ये 5 यहाँ पर ये जो इक्वेटोरियल वाले लिगेंड्स हैं दे आर मेकिंग 5 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड दे आर मेकिंग एक्चुअली अ पेंटागोन विद ईच दिस एंगल ऑफ लाइक अगर हम 360 को डिवाइड करें 5 से तो 72 डिग्री का ये एंगल जो है वो होगा। और 2 जो हैं वो एक्सियल हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। सो 7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल जो है वो इसकी ज्योमेट्री है। इन एक्सियल के साथ 180 डिग्री का एंगल है, वेयर एज एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री का एंगल है। अगेन यहाँ पर क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स जो थे और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए थे और ऑर्बिटल्स यहाँ पर एम्प्टी हो गए थे तो हमने इनर डी यूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू आउटर डी। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर एज यू आर सीइंग के जो नायोबियम के अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सारे ही रिमूव हो गए और जो फ्लोराइड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। सो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने कुछ नई टर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस की हैं। नंबर 1 पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड देयर स्ट्रेंथ इज़ वेरिंग एंड सेकंड जो है some complexes are diamagnetic in nature and some are paramagnetic in nature. Diamagnetic don't have any interaction with external magnetic field, whereas paramagnetic complexes interact with the external magnetic field. So this was all about lecture. I hope आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी।